मज़ीद बयानात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जज़ाकल्लाह। हुकूमत का कानून है कि दूसरी शादी आप पहली बीवी की परमिशन के बग़ैर नहीं कर सकते। अल्लाह का कानून है कि आप कर सकते हैं बशर्ते कि आप सबके हुकूक बोलो भाई बराबर। तो इसलिए आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो पाबंदी लगाएगी। इसका बेहतर है गवर्नमेंट की खुद ही करा दो। वो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने दूसरी शादी की तो वो अरेस्ट हो गए ना। पहली बीवी ने केस कर दिया। जब अदालत में गए हैं तो ज़िया-उल-हक़ का दौर था, उसमें फ़ौजी हुकूमतें थीं। तो फ़ौजी जज बैठा हुआ था, कर्नल। तो जज ने इनको डांट लगाई। जब इनका नंबर आया ना, जज ने इनको डांट लगाई कि क्या करते हो तुम। इनका दिमाग ही नहीं कि मेरी पहली बीवी ने मेरे खिलाफ केस किया है। इनके जहन में ये बात आई नहीं रही। ये कह रहे मैं कभी स्मगलिंग किया करता था पहले ना, तो मेरे जहन में ये आया कि शायद वो कोई मुखबरी हो गई है। हालांकि वो तौबा कर चुके थे, छोड़ चुके थे। तो कि मैंने जज साहब से कहा, जज साहब करता था अब नहीं करता। जज की समझ में नहीं आया कि यानी जज तो पूरा था तुमने दूसरी शादी की है कि क्यों की है, ये यानी ये क्या करते हो, तुमको करने का काम है, ये कहना चाह रहा था जज। तो कह रहे मैंने कहा कि वो तो करता था अब तो नहीं करता। अब वो कर्नल बैठे हुए माशाल्लाह, वो पठान था जज भी ना, बड़ा कड़क आदमी। उसने गुस्से से पूछा क्या मतलब भाई कि तुम्हारी बीवी में क्या खराबी थी। अब समझ में आया इसके ना। जज ने पूछा कि तुम्हारी पहली बीवी में क्या खराबी। इसने कहा सर कोई खराबी नहीं, बहुत अच्छी है मेरी बीवी, औलाद नहीं है। सर औलाद भी है, फिर क्यों की है दूसरी शादी। तो तुम्हें पता नहीं कि पाकिस्तान के कानून में बीवी की परमिशन के बगैर शादी करना जुर्म है। तो ये मुझे अपना किस्सा खुद सुना रहे थे। कह रहे मैंने कहा सर पाकिस्तान के कानून में जुर्म है मगर अल्लाह के कानून में जुर्म नहीं है। वो जज भी बड़ा ख़ानदानी था, थे हैं तो ये चीफ़ जस्टिस भी मुसलमान ही है, जिनके बारे में मैंने ये मेरा जब क्लिप बनाए ना तो ये वाले जुमले भी चीफ़ जस्टिस के उसमें डाल दें। हैं मुसलमान, बहरहाल बाज़ दफ़ा मिसगाइड हो जाते हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया मेरा ख्याल है। कहा तो सही है मगर मैं गुजारिश करूँगा कि उन्होंने भी कलमा पढ़ा है। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ये दलाइल सुन के चीफ़ जस्टिस अपनी बात से बेशक रुजू ना करें, लेकिन दोबारा ऐसी बात ना करें, बस हमारी ये गुजारिश है। और उनके बाद भी कोई इस किस्म की हमाकत करने की कोशिश ना करें। कौम को ऐसी बातों की ज़रूरत नहीं है जिन पे 10 सवालात खड़े होते हों। तो चूँकि बहरहाल मुसलमान था, तो जब ये बात सुनी ना कि अल्लाह ने इजाज़त दी है तो वो उसका गुस्सा क्या हो गया, ठंडा हो गया। जज कितने ही बुरे हों, मैंने एक बात देखी है कि जब उनके सामने कुरानी आयात पढ़ के सुनाई जाती हैं तो थोड़ा सा नरम पड़ जाते हैं। एक केस मेरे सामने आया था ऐसा, वो अदालत में एक साहब गए, जज ने उनको डांट लगाई, उन्होंने कुरानी आयत पढ़ी तो जज का गुस्सा एकदम। तो इतने भी बुरे हमारे जजेस नहीं हैं जितना हम उनको समझते हैं, इतने भी लिबरल नहीं हैं। तो गाइडेंस सही नहीं होती बाज़ दफ़ा जो दलाइल देने वाला है उसके दलाइल मजबूत नहीं होते। तो जब वो कुरान की आयत पढ़ी तो वो एकदम नरम भी पड़ गया। और फिर कहते हैं उसने क्या किया कि जितने भी लोग थे ना अदालत के कमरे में सबको बाहर निकाल दिया जज ने। कह रहा मुझे बुलाया, करीब में कुर्सी बुलाई और जो वहाँ चाय वाला होता है उसको बोला 2 चाय लेकर आओ। कह रहा है और मुझे अपना कार्ड दिया, बोला और कोई मसला हो तो मेरे से रब्ता करना। कह रहा मैंने कहा सर वो केस का। कह रहा है छोड़ो मैंने भी 2 की हुई हैं यार। और कह रहे मैंने कौन सा बीवी से पूछ के की है। जज खुद कह रहे हैं जो आर्मी के करना। कह रहा है बीवी से पूछ के कौन करता है, बीवी कहाँ इजाज़त देगी, बीवी किसकी, पागल है जो इजाज़त देगी। तो यार हमने भी की हुई है। फिर उसने खुद बताया, कह रहा मैं तुम्हें अंदर करने के चक्कर में था, मेरा इरादा तुम्हें क्या कर दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हारी साफ गोई की वजह से तुम्हें ये प्रोटोकॉल दे रहा हूँ। वो साफ गोई क्या है, तुमने पहली बीवी पे इल्ज़ाम, कह रहा है जितने दूसरी शादी के केसेस आते हैं पहली बीवी को ज़बरदस्ती बदनाम करते हैं। जिस बेचारी को एक तो गम इसका हुआ कि सोकन क्यों आई, ऊपर से सारी बल्ली किस पे डाल देते हैं। मैं भी लोगों से कहता हूँ, मुझे जब फ़ोन करके लोग क्या करते हैं अपनी पहली बीवी की बुराइयां मेरे सामने शुरू कर देते हैं। हज़रत मेरी बीवी में इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मेरी बीवी में ये। मैंने कहा यार इसके लिए अपनी पहली बीवी को बदनाम करने की ज़रूरत क्या है आपको। आप बोलो हज़रत मेरी बीवी बहुत अच्छी है क्योंकि अल्लाह ने इजाज़त दी है, मैं हुकूक पूरे अदा करूँगा इसलिए मैं करना चाहता हूँ। खाम एक झूठ बोल के बिला वजह एक मासूम, एक तो बेचारी पे तकलीफ तो होती है तो नेचुरल है ना। एक तो गम उसको ये कि सोकन ऊपर से उसको पूरे महल्ले में क्या कर दिया, जलील कर दिया, बदनाम कर दिया। तो जज ने कहा कि जो भी यहां आता है दूसरी शादी के केस में, पहली बीवी ने अंदर किया होता है ना उसको केस में, तो वो जवाब ये क्या कहते हैं, मेरी बीवी सही नहीं है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि तुमने बीवी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। तो कह रहे चाय भी पिलाई, कार्ड भी दिया और बोले चलो शाबाश। और मेरे पहली भी वाइफ को फ़ोन किया, बोला ये घरेलू मसाइल हैं, इनको अदालतों में
कैसा ख़ानदानी जज था यार, कितने ऐसे ही जज सारे ख़ानदानी हो जाएं तो मुल्क में क्या आ जाएगा। उसने बोले तुम्हारे घरेलू मसाइल हैं, शादी कर ली, ये हो गया, इनको घरों में बैठ के शरीफों की तरह अदालतों में अच्छे लोग नहीं आते, यानी फैमिली मैटर लेके इन छोटी छोटी बातों पे अदालतों में नहीं आते। घर के मसाइल क्या करो, घर में हल करो, बैठो जरगा वर्गा बिठाओ, भाई ठीक है अब कर ली, अब इसको कैसे मैनेज करना है, कुछ और कुछ हुकूक करवा लो इसके, भाई इतने पैसे दे दो उसको, महर में इजाफा कर दो, वगैरह वगैरह। ये मैं तरीके भी बता रहा हूँ औरतों को। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के शॉर्ट क्लिप बयानात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकल्लाह।